ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। पूछता है सरकारी कर्मचारी कि नेताओं को एक नहीं दो नहीं अनगिनत पेंशन मिलती है, तो सरकारी कर्मचारियों को एक बार ही ओल्ड पेंशन क्यों नहीं? कोई भी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी भारत की अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम अगर दी जाती है तो। परंतु बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने में हो जाती है तो नेताओं को देने से क्यों नहीं होती है भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि 1881 से ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और वो इसलिए चालू की गई थी कि हमारे अंग्रेज बोलते थे कि हमारे खिलाफ कोई भी सरकारी कर्मचारी खिलाफ आवाज न उठाए, हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। धीरे धीरे ये इसमें कई संशोधन होते गए और 1935 में भारत एक्ट के तहत पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दी गई, जो आखिरकार बुढ़ापे की लाठी होती है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ओल्ड पेंशन पाने वाले कर्मचारी क्या पाप कर रहे हैं? क्या ओल्ड पेंशन पाने के हक के लिए लड़ाई लड़ना कोई पाप है, कोई गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर राजनेता जो अनगिनत पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, क्या वो धर्म है? तो आज का यही सवाल कर्मचारी पूछता है कि कर्मचारी को एक बार ओल्ड पेंशन नहीं, पर राजनेताओं को जितनी बार विधायक बनेगा, जितनी बार सांसद बनेगा, सबको पेंशन। मैं क्यों बोल रहा हूं यहां? इसलिए बोल रहा हूं कि हम सब कर्मचारी, चाहे वो राज्य का किसी विभाग में कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र विभाग में किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हो, सबको संगठित होकर सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के पास जाकर आवाज उठानी है कि पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस खत्म करो। यह बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ चुका है। यह कर्मचारी का सवाल है और कर्मचारी पूछता है। आप जानते हो कि बुढ़ापे में आपको अपना बेटा, अपना बेटी धोखा दे सकता है, पर ओल्ड पेंशन स्कीम आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। एनपीएस का क्या? कल बाजार अगर क्रैश हो जाता है, शेयर मार्केट अगर क्रैश हो जाता है, तो आप क्या करोगे? उसमें भी आपको 100% में से 60% आपको एक मुफ्त रकम दी जाती है, 40% में ही आपको पेंशन दी जाएगी। आज के आने वाले 10 साल के बाद कितनी महंगाई हो जाएगी आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर किसी की 1 लाख सैलरी है, किसी की 70,000 है, किसी की 80-90,000 सैलरी है, अगर उसको 2,000, 2,500, 1,700 रुपये पेंशन मिलेगी तो बुढ़ापे में अपना खर्च कैसे चलाएगा? अपने दवाइयों का, अपने चश्मा का, अपने जो भी खर्चे का कैसे खर्च चलाएगा? इसलिए आप सभी कर्मचारी संगठित होकर ओल्ड पेंशन की मांग का पुरजोर जितनी शक्ति और लगा दीजिए। मैं आपके साथ हूं और सभी कर्मचारियों को इसलिए ही मैं सोशल मीडिया पर आकर बार बार यही रिक्वेस्ट, बहुत ही निवेदन करता हूं कि अगर हम कर्मचारी आज 2023 में आने वाले ओपीएस के लिए एक नहीं हुए तो आपको यही बातें याद आएगी आने वाले भविष्य में जब आप रिटायर हो जाओगे। तो आने वाला चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे रेलवे का फेडरेशन हो, चाहे राज्य कर्मचारी का संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, अगर वो ओल्ड पेंशन की बात करता है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको ओल्ड पेंशन के लिए लड़ना होगा। ये हमारा संवैधानिक हक है। भारत में संविधान एक है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं, अलग अलग पेंशन क्यों है? तो ये सवाल पूछता है कर्मचारी। दोस्तों, आपको पता है कि राज्य में 5 ऐसे चुनाव जीते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने और आप पार्टी ने यह घोषणा कर दी थी कि अगर हम राज्य में हमारी सरकार बनाते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करेंगे, और की तो इसका मतलब जुमलाबाजी नहीं है, यही वादा है वो निभाया है। अगर मोदी जी की सरकार भी अगर ये वादा अभी भी निभाती है
तो मोदी जी के सरकार के साथ में, मोदी जी की पार्टी के साथ में, मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा हर कर्मचारी, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का हो, मिलाकर वोट देगा। जो कर्मचारी की बात सुनेगा, जो कर्मचारी की ओल्ड पेंशन लागू करेगा, उस पार्टी के साथ में हर कर्मचारी का फैमिली, बच्चे सब साथ है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर वर्तमान में आपकी स्थिति यह है तो आप रिटायर्ड होते समय आपकी स्थिति क्या होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में यह कहा कि बहुत सारे स्टेट में अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करके पाप कर रहे हैं। तो धर्म कौन सा है? राजनेताओं को पेंशन देना ही धर्म है और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन देना पाप है। ये कौन सी दो नीतियां हैं भारत के एक ही संविधान में? तो आप पाप है तो हमको भी पाप दीजिए। बहुत सारे प्रवक्ता तो ये भी बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम देना मतलब एक रेवड़ी है। अगर रेवड़ी है तो नेताओं को, विधायक को, सांसद को रेवड़ी दी जा रही है तो हमको भी रेवड़ी दे दीजिए। अगर ओल्ड पेंशन से धर्म कर रहे नेताओं को ओल्ड पेंशन देकर तो हमको भी धर्म दे दीजिए। तो यह बहुत ही बड़ा इशू और बहुत ही बड़ा यह मुद्दा है। ओल्ड पेंशन हमको चाहिए, हर हाल में ओल्ड पेंशन चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार बने, हमको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार हमारी बात सुनेगी कर्मचारियों की और ओल्ड पेंशन लागू करेगी, हम उसके साथ में कर्मचारी और कर्मचारी की फैमिली और कर्मचारी का पूरा सदस्य है, उसके ही साथ है। मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी अगर मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम का आ गया तो कर्मचारी उसके साथ ही है। 5 राज्य का जो चुनाव हुआ उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का जो चुनाव मुद्दा उठाया, उसकी वजह से बदौलत जीते हैं। अभी भी सर्वे देख लीजिए, आप सी वोटरों का सर्वे देख लीजिए, जो सभी न्यूज बता रही है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो क्यों? क्योंकि कर्मचारियों की बदौलत है। कर्मचारी वोट डलवाएंगे, कर्मचारी वोट देंगे, कर्मचारियों की बात फैमिली मानेगी, कर्मचारियों की बात गांव के लोग मानेंगे। और गांव के लोग भी क्यों मानेंगे आप जानते हो? आप समझाइए। क्योंकि हर बच्चा एक सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ रहा है। अगर वो सरकारी नौकरी लगेगा तो नई न्यू पेंशन स्कीम में वो आएगा। पर अगर उसके फादर, वो जो 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है और वो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, एजुकेशन के लिए और नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो पुरानी पेंशन ही चाहेगा ना। तो वो भी वोट कहां जा रहे हैं? तो आप सभी, मैं किसी भी पार्टी या धर्म या किसी भी क्षेत्र का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल मेरा स्वयं का मत यही है कि मैं केवल जो ओपीएस चालू करेगा, मेरा बुढ़ापे का भविष्य निर्धारित करेगी, जो पार्टी या संगठनों को ही मैं वोट दूंगा। और सभी कर्मचारियों से भी यही निवेदन करूंगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।